चीनी नौसेना के युद्ध पोत रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह पर पहुंच गए हैं, जहां से वो रूस और चीन के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। मैरीटाइम इंटरैक्शन 2025 इसे नाम दिया गया है। इस अभ्यास में चीन की ओर से टाइप 52D क्लास के 2 विध्वंसक शिप्स को भेजा गया है और खास बात यह कि एक शिप है 52D और दूसरे आप कह सकते हैं जो शिप है उसका नाम है 39A, जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी को निकालने या फिर खोजबीन करने में उसकी क्षमता है। एक पनडुब्बी बचाव और जहाज एक लॉजिस्टिक सपोर्ट पोत ये प्रोवाइड करता है। ये सैन्य अभ्यास चीन और रूस के बीच सामरिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये सारी एक्सरसाइज व्लादिवोस्तोक में ऐसे समय पे हो रही है जब नाटो देश और अमेरिका लगातार रूस को धमकाने की या प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। पांडे सर, वैसे तो रूस के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है उसमें चाहे ईरान की बात कर लीजिए, बेलारूस की बात कर लीजिए, यहां तक कि आप कह लीजिए नॉर्थ कोरिया की बात कर लीजिए, लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जो रूस के बेहद करीब भी है और जिसका सीधे तौर पर अदावत या फिर आप कह सकते हैं जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है वो अमेरिका से भी है, ताइवान को लेकर भी। तो शायद इसी वजह से रूस और चीन मिलकर ऐसे अभ्यास कर रहे हैं जो एक तरीके का पोस्टरिंग है ना सिर्फ नाटो देशों को बल्कि अमेरिका को। देखिए कि अगर आपने रूस पर कोई हमला किया तो फिर चीन भी सीधे तौर पर इस युद्ध में कूद जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो समीकरण है थोड़ा सा विषम होता जा रहा है समय के साथ, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं जल्दी जल्दी फैसला हो, जल्दी से उनको नोबेल प्राइज मिल ले और वगैरह वगैरह। लेकिन जो जमीनी हकीकत ये है कि रूस और यूक्रेन दोनों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको जो आर्म्स एम्युनिशन चाहिए, जो बूट्स ऑफ ग्राउंड जिसे कहा जाता है, वो उसकी कमी तो होगी। तो नॉर्थ कोरिया ने उनकी काफी हेल्प की, लेकिन चीन ने उनको फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली दोनों तरफ से मदद की है। उनको जो गुप्त रास्तों से उनके पास जो साजो सामान पहुंचाया है, पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कंपोनेंट्स जो भेजे गए, मिलिट्री जो एसेट्स से भेजे गए रूस में। तो इनकी पुरानी दोस्ती है और ये अगर लेटरल नहीं बनेगा, ये एक्सेस अगर डेवलप नहीं होगा, तो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस है वो उस पर भी खतरा हो सकता है। तो लेकिन निश्चित रूप से आपने बहुत सही कहा कि पोजिशनिंग है, सिग्नलिंग है एक दूसरे को कि आप तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि पोजिशनिंग से ये होता है कि संतुलन बने रहे और शांति बनी रहे। सबसे मजेदार चीज क्या है, पोजिशनिंग में शांति की तरफ ही कदम कहा जा सके, लड़ाई न हो। बिल्कुल सर, पांडे सर, दरअसल ये एक्सरसाइज इसी संतुलन को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। रूस भी कर रहा है, देखिए नाटो भी कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है और शायद इसी वजह से सभी की तरफ से आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है जो दूसरे मुल्क पर डाला जा रहा है।